हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज हम नेम रिएक्शन की जैसे सीरीज चल रही है तो उसी के अकॉर्डिंग आज हम फिर से एक नेम रिएक्शन कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक जो आज की वीडियो में हम नेम रिएक्शन लेने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। ये जो नेम रिएक्शन है वो आप 12th क्लास को में भी देखेंगे, बीएससी में और एमएससी में भी देखेंगे। तो 12th क्लास के स्टूडेंट अगर ये वाली वीडियो देख रहे हैं रेमन टेमन रिएक्शन के ऊपर में हमारी आज की वाली, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो में स्टार्टिंग से जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन भी आप एग्जाम में लिख सकते हो। मैकेनिज्म देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन और भी आपको बेटर वे से अगर समझना है कि प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हुआ है तो इसलिए आप रिएक्शन कंप्लीट मैकेनिज्म भी देख सकते हो। और बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर कंप्लीट रिएक्शन और मैकेनिज्म भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जाम में रिएक्शन के साथ साथ मैकेनिज्म भी देना पड़ता है वहाँ पर। और मैकेनिज्म के थ्रू आप समझ जाएंगे कि रिएक्टेंट से लेकर हमने प्रोडक्ट वहाँ पर कैसे फॉर्म किया है। तो अभी हम रिएक्शन समझते हैं और बाद में मैकेनिज्म समझते हैं। पहले तो आपको स्टेटमेंट समझा देती हूँ कि एक्चुअली रेमर टेमन रिएक्शन क्या है। देखिए, जब फिनॉल का फॉर्मुलेशन होता है, फॉर्मुलेशन क्या होता है, वहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप की एडिशन होती है। मे बी वो बेंजीन रिंग पर हो सकती है या फिर एलिफेटिक कंपाउंड के ऊपर हो सकती है, बट जहाँ पर फॉर्मुलेशन होता है वहाँ पर एडिशन होती है CHO यानी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप की। तो यहाँ पर फिनॉल का फॉर्मुलेशन होने वाला है इन द प्रेजेंस ऑफ ए क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और रिएक्शन को जो कंडीशन रिक्वायर्ड रहेगी वो रहेंगी स्ट्रॉन्ग बेस की। एक बेस लगेगी रिएक्शन को जो कि परफॉर्म करेंगी रिएक्शन में या फिर पार्टिसिपेट करेगी, और जिसके थ्रू हमको एक मेजर और माइनर प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो मेजर और माइनर प्रोडक्ट क्यों रहेगा ये मैं आपको आगे बताऊंगी, बट अभी के लिए आप ये ध्यान में रखो कि फिनॉल का फॉर्मुलेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस, और वहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिलते हैं मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट। तो यही है रेमर टेमन रिएक्शन। आई होप स्टेटमेंट से आपको समझ में आ गया होगा, आइडिया आ गया होगा कि हम क्या फॉर्म करने वाले हैं। फॉर्मुलेशन होने वाला है यहाँ पर। तो अभी रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं और बाद में मैकेनिज्म देख लेंगे हम। सो अभी मैं यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, रिएक्शन में सबसे पहले जो मेन हम यहाँ पर रिएक्टेंट या फिर सबस्ट्रेट लेने वाले हैं वो देखिए, वो रहता है रेमर टेमन रिएक्शन में फिनॉल। सो देखिए, फिनॉल की रिएक्शन होती है CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन या फिर क्लोरोफॉर्म। बाद में एरो पर जो कंडीशन प्रोवाइड की जाएगी वो रहेंगी बेस, जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अभी प्रोडक्ट हम देखेंगे कि कौन से प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है जो कि ऑर्थो प्रोडक्ट है यहाँ पर। सो देखिए, अभी ऑर्थो पोजीशन के फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे आप देख रहे होंगे, यानी कि बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पर CHO ग्रुप है। यानी कि आप यहाँ पर क्लियरली समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर फॉर्मुलेशन हो गया है, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर CHO यानी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप की एडिशन हो गई, मतलब यहाँ पर फॉर्मुलेशन हो गया। सिमिलरली यहाँ पर एक दूसरा और कंपाउंड फॉर्म होगा, इसको हम एल्डिहाइडिक ग्रुप को ऐसे भी लिख सकते हैं। सो देखिए, अभी यहाँ पर दो तरह के प्रोडक्ट आपको फॉर्म होते हुए नजर आ रहे होंगे, यानी कि बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर एक एक एल्डिहाइडिक ग्रुप की यहाँ पर एडिशन हो गई। तो अभी देखिए, आपकी ये जो प्रोडक्ट रहेगा ये रहेगा ऑर्थो प्रोडक्ट, ये है ऑर्थो प्रोडक्ट। और सिमिलरली यहाँ पर पैरा पोजीशन पर एडिशन हुए और पैरा पोजीशन पर बेंजीन की एडिशन हुए हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप की, तो ये रहेगा पैरा प्रोडक्ट, यानी कि पैरा पोजीशन पर यहाँ पर अटैच हो गया है एल्डिहाइडिक ग्रुप, जिसके वजह से ये जो कंपाउंड रहेगा वो रहेगा पैरा प्रोडक्ट यहाँ पर। तो अभी ये ऑर्थो कंपाउंड जो ऑर्थो प्रोडक्ट जो रहेगा वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ये रहेगा मेजर क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा, और ये रहेगा माइनर क्योंकि ये कम स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू द ऑर्थो प्रोडक्ट। तो अभी ये क्वेश्चन ज़रूर आ गया होगा आप सभी को। सो अभी यहाँ पर दो प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट। तो अभी मेजर प्रोडक्ट जो रहेगा वो रहेगा ऑर्थो प्रोडक्ट। अब क्यों रहेगा, देखिए यहाँ पर जो बॉन्ड है मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। सो देखिए, अभी ये जो ऑर्थो प्रोडक्ट है ये क्यों स्टेबल रहेगा, इसके पीछे का रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं तो मेजर कौन सा रहेगा, तो मेजर ऑर्थो प्रोडक्ट रहेगा। और ऑर्थो प्रोडक्ट ही मेजर क्यों रहेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आ रही होगी आपको विद इन अ मॉलिक्यूल, जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होंगी, ये ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली चार्जेस है, मतलब ऐसे कंप्लीटली और फुली चार्जेस नहीं है, जिसके वजह से पार्शियलिटी हम डेल्टा से डिनोट
डिनोट करते हैं, और इसके वजह से मैंने यहाँ पर पार्शियली चार्ज अभी यहाँ पर डिनोट किए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कंप्लीटली बॉन्डिंग फॉर्म में, यानी कि आयंस बने नहीं है यहाँ पर। तो ये जो बॉन्डिंग रहेगी पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, तो उसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर। और ये बॉन्डिंग जो है वो विद इन अ मॉलिक्यूल हो रही है, इसलिए इसको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे हम। तो ये प्रोडक्ट ऑर्थो रहेगा मेजर, क्योंकि यहाँ पर जो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ से यहाँ तक इंटरेक्शन तो कोई हो ही नहीं रहा, अट्रैक्शन नहीं, इंटरेक्शन नहीं, तो जिसके वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी भी कम रहेगी। और उसी रीज़न के वजह से यहाँ जो ये पैरा प्रोडक्ट है वो रहेगा माइनर प्रोडक्ट। अभी नाम बताती थी इनके कि इनके नाम क्या रहेगा। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये दूसरा हाइड्रोकार्बन है, यानी कि सेकेंड वाला हाइड्रोकार्बन है, देखिए यहाँ पर, और ये यहाँ पर पहला वाला, तो इसका नाम रहेगा 2-हाइड्रोक्सी। और ये कंप्लीट बेंजीन, और यहाँ पर ये ग्रुप है वो है बेंजाल्डिहाइड, नाम रहेगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। सिमिलरली माइनर प्रोडक्ट का भी नाम देख लीजिएगा, सेकेंड, यहाँ पर यहाँ से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और यहाँ से फोर्थ, ये रहेगा 4-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। सो यही है रेमर-टेमन रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के अगर स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनके लिए भी, और बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन होती है क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस, जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्रोडक्ट बनेंगे दो रहेंगे, एक मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट रहेगा। तो पहला ऑर्थो रहेगा और दूसरा पैरा रहेगा। और ऑर्थो प्रोडक्ट की क्यों स्टेबलाइज रहेगा, ड्यू टू द रीजन ऑफ ए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अभी इसी रिएक्शन का हम डिटेल में मैकेनिज्म देखेंगे कि यहाँ जो प्रोडक्ट, ये ऑर्थो प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हुआ है ये हम देखेंगे। पैरा प्रोडक्ट भी फॉर्म हो सकता है, पर ऑर्थो प्रोडक्ट ज़्यादातर स्टेबल रहेगा, मेजर रहेगा। अभी हम मैकेनिज्म से समझते हैं कैसे होगा यहाँ पर रिएक्शन में। और ये रेमर-टेमन जो रिएक्शन है वो ऐसी रिएक्शन है जहाँ पर फॉर्मुलेशन होता है बेसिक मीडियम में, बाकी ज़्यादातर रिएक्शन में एसिडिक मीडियम में फॉर्मुलेशन होता है। तो रिएक्शन हमने कंप्लीट कर ली। अभी हम मैकेनिज्म देखेंगे इसी रिएक्शन का स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले रेमर-टेमन रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल जो है यहाँ पर फिनॉल सबसे पहले लिया जाता है, और फिनॉल की रिएक्शन की जाती है एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, यानी कि एक बेस के साथ जो कि रहती है हाइड्रोक्सिल बेस। तो हाइड्रोक्सिल बेस कैसे हमने ली है, जो कि रिएक्शन में हमने सबसे पहले NaOH प्रोवाइड की थी, वहाँ से ये OH बेस हमें मिली है। तो ये बेस का काम क्या होता है कि वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करती है। देखिए यहाँ से ये एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगी, और फिनॉलिक प्रोटॉन होता है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है, जिसकी वजह से यहाँ से जो प्रोटॉन निकलेगा वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होगा, और बेस ईजिली वहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी। तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर इस तरह से रिमूव हो जाएगा। तो हमें नेक्स्ट कंपाउंड कैसे मिलेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस तरह से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर अभी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। अभी इस रिएक्शन में एक स्पीसीज की एडिशन होगी, वो रहेगी डाइक्लोरोकार्बीन की, CCl2, ये है डाइक्लोरोकार्बीन। तो अभी ये डाइक्लोरोकार्बीन हमने रिएक्शन में डाली है, वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगी। तो ये जो डाइक्लोरोकार्बीन यहाँ पर आप सिंथेसाइज देख रहे होंगे, तो ये ऐसे कैसे सिंथेसाइज होगी मैं आपको बता देती हूँ रिएक्शन में। तो देखिए CHCl3, ये है क्लोरोफॉर्म, ये भी कहाँ से है ये बता रही हूँ मैं, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन होती है बेस के साथ, एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो कि बेस रहती है। तो बेस का काम क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करना। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी और H2 की सिंथेसिस होंगी, और इसी तरह से कार्बन के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से एक Cl अगर माइनस होता है एज ए नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करके, तो यहाँ पर CCl2 यानी कि कार्बन की सिंथेसिस होगी। तो भी कार्बीन क्या है, जहाँ पर कार्बन अपनी सरफेस के ऊपर या फिर कार्बन में 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो उस स्पीसीज को हम कार्बीन कहते हैं। तो यहाँ पर डाइक्लोरोकार्बीन अभी सिंथेसाइज हो गई है, यह है डाइक्लोरोकार्बीन, जो कि आप रिएक्शन के यहाँ पर एरो के ऊपर देख रहे हैं। सो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि डाइक्लोरोकार्बीन कैसे सिंथेसाइज हो गई है। अभी हम मैकेनिज्म फॉरवर्ड करते हैं, आगे देखते हैं कि यहाँ पर कैसे होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में डिफिशिएंट है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करने वाली है। तो ये जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस डाइक्लोरोकार्बीन को कार्बन के ऊपर अटैक करेगी, और ये डाइक्लोरोकार्बीन इस तरह से यहाँ पर बेंजीन रिंग को अटैच होगा। देखिए CCl2, तो देखिए यहाँ पर फिर से कार्बन डिफिशिएंट हो गया है,
और ये जो निगेटिव चार्ज है यहाँ पर शिफ्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की चार्ज डेंसिटी वहाँ पर मेंशन, यहाँ पर क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की जो चार्ज डेंसिटी है या फिर वैलेंसी वो वहाँ पर मेंटेन नहीं थी। तो अभी यहाँ पर डाइक्लोरोकार्बन के ऊपर यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगा, जहाँ से बेस या फिर OH मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा और जो रिजल्टेंट कंपाउंड मिलेगा वो उस कार्बन को स्टेबलाइज करेगा जो कि कार्बन के ऊपर वहाँ पर नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में था। तो यहाँ पर CHCl2 कुछ इस तरह का कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो गया। तो अभी जो यहाँ पर एक प्रोटॉन है, यहाँ से देख रहे होंगे आप, कार्बन के एक हाइड्रोजन भी अटैच है। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग ने यहाँ पर अपनी एरोमेसिटी लॉस कर दी है। बेंजीन रिंग में 3 पाई बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड लाने के लिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी। तो हमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा, यहाँ से एक प्रोटॉन माइनस होगा अभी, और ये जो बॉन्ड है फिर से यहाँ पर शिफ्ट होगा, यानी कि ऑक्सीजन की तरफ ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा। तो अभी रिजल्टेंट कंपाउंड कैसे मिलेगा, CHCl2 और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर निगेटिव चार्ज। तो देखिए कुछ इस तरह का कंपाउंड अभी हमें मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पर पाई बॉन्ड अभी सिंथेसाइज हो गया है और बेंजीन ने फिर से अपनी एरोमेसिटी गेन कर ली है, फिर से वो हकेल रूल फॉलो करने लगा है अभी। तो अभी इस स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल डाला जाएगा, यानी कि एक बेस डाली जाएगी जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगी, और यहाँ पर SN2 रिएक्शन होगी, यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक की समझ लीजिए आप। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर मतलब यानी कि SN2 ही रिएक्शन होगी यहाँ पर। तो क्या होता है इस रिएक्शन में, ये जो न्यूक्लियोफाइल ऐड किया है हमने, ये बैक साइड अटैक करता है, कार्बन की तरफ से बैक साइड अटैक करता है SN2 मैकेनिज्म में। तो यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जब वहाँ पर कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्साइड ने बैक साइड अटैक किया था। यहाँ पर Cl इस तरह से दिखा देती हूँ, Cl और यहाँ पर Cl, और यहाँ से एक जो Cl है वो रिमूव हो जाता है। ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर एज इट इज़, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड भी एज इट इज़। तो अभी COH और यहाँ पर इस तरह से H और यहाँ पर Cl। देखिए कुछ इस तरह का कंपाउंड हमें मिला है। तो इस कंपाउंड में अभी क्या होता है, HCl रिमूव होता है यहाँ से। देखिए ये जो बॉन्ड है यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला, ये यहाँ पर शिफ्ट होता है, और एक यहाँ से ये Cl भी माइनस हो जाता है, यानी कि यहाँ से एसिड माइनस होगा अभी, जो कि है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अभी नेक्स्ट कंपाउंड हमको कैसे मिलेगा, देखिए जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर वो भी एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर अभी COH। तो देखिए बेंजीन रिंग की ऑर्थो पोजीशन यहाँ पर फाइनली आपको फॉर्मुलेशन देखने को मिलेगा, यानी कि अल्डिहाइड ग्रुप जो है बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशन पर फाइनली यहाँ पर अटैच हो गया है। अभी लास्ट स्टेप क्या बची है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन की कमी है। प्रोटॉन से एक प्रोटॉन अगर हम डाल देंगे तो यहाँ पर हमें फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा जो रहेगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। तो अभी यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन की एडिशन होगी। देखिए हाइड्रोनियम का फॉर्मूला कुछ इस तरह से H3O। तो अभी यहाँ से एक प्रोटॉन जो है ऑक्सीजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और ऑक्सीजन नेगेटिव भी है और प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो इस तरह से यहाँ पर OH जल्दी से बन जाएगा COH। तो ये हमारा मेजर यानी कि ऑर्थो प्रोडक्ट बन गया है, जिसका नाम रहेगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। सो यही है रेमंड टिमन रिएक्शन, जहाँ पर फिनॉल रिएक्ट होती है क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और फॉर्मुलेशन होता है फिनॉल के ऊपर। तो 2 तरह के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, एक ऑर्थो प्रोडक्ट रहेगा और एक पैरा प्रोडक्ट रहेगा। और ऑर्थो प्रोडक्ट रहेगा मेजर प्रोडक्ट रहेगा बिकॉज ऑफ द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।